न केवल ये टॉपिक है, ये बहुत कुछ सिखाएगा हमें। ओके, म्यूटेशन एज ए टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ जनरल बातें बोलो। सबसे पहला ये है कि म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा होगा कि हम बोलते हैं सडन हेरिटेबल चेंज, अचानक वंशागत होने वाले परिवर्तन। जैसे नॉर्मली घर में बच्चा पैदा होता है, हाथ में 4 अंगुली 1 अंगूठा होता है, किसी के 6 है। बोलो गाय के या भैंस के या किसी भी जानवर के 4 टांगे होती, किसी की 5 टांग है। वो सब क्या है? म्यूटेशन है। तो इसका मतलब म्यूटेशन क्या होता है? क्या लिखा मैंने? बोलो सडन, ठीक है, टेबल चेंज। ओके, मतलब अचानक वंशागत होने वाले परिवर्तन। थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले मैंने कहा म्यूटेशन क्या होता है? अचानक वंशागत होने वाले परिवर्तन। क्लियर। और प्रेजेंट टाइम में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी कम है। बोलो 1 × 10⁻⁻5 है, यानी 1 लाख में 1। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में म्यूटेशन बोलो 1 लाख लोगों में 1 को मिलता है। क्लियर। लेकिन फ्यूचर में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ड्यू टू पॉल्यूशन। मतलब जितने ज़्यादा व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो रही है, उतने ही ज़्यादा केमिकल और बोलो केमिकल मोस्ट डेंजरस म्यूटाजन होते हैं। जब हम इसके लास्ट में टॉपिक के लास्ट में म्यूटाजन पढ़ेंगे तो म्यूटाजन 3 होते हैं। एक होते हैं बोलो केमिकल्स, एक रेडिएशन और एक एंटीबायोटिक्स। क्लियर। इसलिए एंटीबायोटिक भी स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर बहुत सोच समझ के देनी पड़ती है। बात समझ रहे ना? क्योंकि अगर म्यूटेशन होगा तो बोलो कब होगा? मेरे कहने का मतलब एक लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में ही होगा। बोलो अगर वो केमिकल के बोलो कांटेक्ट में आएगी, रेडिएशन के कांटेक्ट में आएगी, तभी होगा। बोलो और उसका इफेक्ट किस में मिलेगा? बच्चे में मिलेगा। किस में मिलेगा? बच्चे में। इसलिए जो पुराने ज़माने के जो सिस्टम्स थे, क्लियर, उनमें वो म्यूटेशन नहीं जानते थे। लेकिन पहले एक सिस्टम था कि जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको 9 मंथ तक ज़्यादा कहीं पर जाने नहीं दिया जाता था। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, उसको जहाँ ज़्यादा फैक्ट्री या जहाँ ज़्यादा शोर शराबा या जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता था। रीज़न उसका क्या था? बोलो कि बच्चा सेफ रहे। बोलो क्या था? बच्चा सेफ रहे। मेरी बात समझ में आए? बट उनको वो अलग व्यू में देखते थे कि भाई नहीं जाना चाहिए। क्लियर। लेकिन साइंटिफिक रीज़न क्या है? जब हम म्यूटेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बोलो म्यूटाजन के कांटेक्ट में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आएगी तो बच्चे के अंदर क्या होने के चांस रहेंगे? म्यूटेशन रहेंगे। क्लियर। अब म्यूटेशन ही हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सब कुछ पढ़ेंगे, टाइप्स वगैरह एवरीथिंग। क्लियर। तो ये वाली लाइन समझ में आए? मैंने कहा वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, ठीक है। आवर्ती क्या है? बोलो कम है, ठीक है। और कितनी है? तो मैंने कहा 1 × 10⁻⁵। मतलब आप समझ जाओगे 1 लाख में 1। 1 × 10⁻⁵ का मतलब क्या होता है? 1 लाख में 1, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बता रहा हूँ? भविष्य में, फ्यूचर में। ओके, म्यूटेशन की बोलो फ्रीक्वेंसी बोलो इंक्रीज होगी। क्लियर होगी। ओके, और उसका रीज़न अगर कभी पूछा जाए तो रीज़न क्या होगा? बोलो ड्यू टू, मैंने कहा पॉल्यूशन। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा, बोलो प्रदूषण के कारण। क्लियर। आप जानते हो प्रदूषण में बोलो रेडिएशन पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, लॉट ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। क्लियर। तो जितना ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज होगा उतनी म्यूटेशन की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। क्लियर। क्योंकि म्यूटेशन होते 3, एक होता है रेडिएशन, एक होता है केमिकल और एक होता है एंटीबायोटिक। क्लियर। तो पॉल्यूशन में केमिकल और रेडिएशन 2 तो आ ही गए हैं। क्लियर। ओके, ये तो 3 जनरल बातें बताई। अब मैंने आपसे कहा कि म्यूटेशन की जो हिस्ट्री है वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि हमें अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि सबसे पहले म्यूटेशन को किसने देखा था, किस में देखा था, फिर बोलो उस ये टर्म म्यूटेशन किसने दी है, इसकी डिस्कवरी किसने की है, किस में की है, इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है उसकी डिस्कवरी किसने की है। बोलो सारे अलग अलग साइंटिस्ट के रोल हमें जानने पड़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को
को मिलेगी। तो वो हम 1 2 3 करके बता रहा हूँ। सबसे पहले कोई कुछ नहीं जानता था म्यूटेशन, तो एक भेड़ पालक था जिसका नाम था सेट राइट। उसने क्या देखा कि मेरी बोलो लंबी टांगों वाली भेड़ों में अचानक छोटी टांगे वाली भेड़ा हुई। क्लियर? तो उसने कहा मैं तो इतने सालों से भेड़े चला रहा हूँ और एक एक भेड़ पे मेरी नज़र है, बोलो हमेशा भेड़े के बच्चे होते हैं और एक टाइम बाद इतनी लंबी टांगे हो जाती है। फिर उसने क्या देखा कि अचानक मेरी लंबी टांगों वाली भेड़ों में कुछ भेड़े कैसी हुई, बोलो छोटी टांगों वाली, और समय बीत रहा टांगे लंबी नहीं हो रही है। तो फिर उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है। उसने लोगों को बताया, कैसे करके ये बात साइंटिस्टों तक पहुंची कि भाई उस भेड़ पालक की भेड़ें जो है कुछ जिनकी टांगे क्या है छोटी है, बड़ी नहीं हो रही है, अचानक ऐसा चेंज मिला है। क्लियर? तो बाद में रिसर्च करके उन भेड़ों की स्पीसीज को एनकॉन स्पीसीज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एनकॉन स्पीसीज। क्लियर? अभी तक भी म्यूटेशन नहीं कोई जान रहा है। सबसे पहले म्यूटेशन जैसी चीज को देखा किसने, बोलो भेड़ पालक ने, जिसका नाम क्या है? सेट राइट। तो मैं क्या बता रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम ओके सेट राइट। क्लियर? ओके बोलो मैंने कहा यहाँ पर सेट राइट भेड़ पालक है, इंडिया का होता तो रामू श्यामू कुछ होता नाम, बोलो फॉरेनर है इसलिए क्या नाम है? सेट राइट। क्लियर? मैंने कहा सर्वप्रथम सेट राइट भेड़ पालक। क्लियर? भेड़ पालक ने देखा कि उसकी उसकी बोलो लॉन्ग, मैंने कहा बोलो लंबी टांगों, बोलो वाली, लंबी टांगों का मतलब समझ गए, बोलो लॉन्ग लेग्स। ठीक है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ लंबी टांगों वाली भेड़ों में बोलो अचानक कुछ बोलो छोटी टांगों, ठीक है, वाली, छोटी टांगों का मतलब समझ गए, बोलो स्मॉल लेग्स। ठीक है? ओके वाली बोलो भेड़े बोलो पैदा हुई। क्लियर? भेड़े बोलो पैदा हुई। क्लियर? तो जो भी होता है बोलो क्या होता है, बोलो अचानक। क्लियर? पहले ही मैंने बोला था सडन हेरिटेबल चेंज। ओके फिर बाद में क्या बता रहा हूँ, बाद में वैज्ञानिकों ने इन बोलो स्मॉल लेग्स, ठीक है, वाली भेड़ों को क्या बोला, बोलो एनकॉन स्पीसीज। क्लियर? एनकॉन स्पीसीज, एनकॉन प्रजाति बोलो नाम दिया। क्लियर? प्रजाति बोलो यहाँ पर मैंने बोला प्रजाति नाम दिया। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ एक पॉइंट के अंदर हम एक पर्सन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड बातें। क्लियर? सबसे पहले आज भी पूछा जाए किसने म्यूटेशन को देखा था, तो एक भेड़ पालक, बोलो आप सभी को, जिसका नाम क्या है? सेट राइट। उसने देखा था और क्या देखा उसने कि मेरी लंबी टांगों वाली भेड़ों में अचानक कैसी भेड़ें पैदा हुई? छोटी टांगों वाली। क्लियर? और बाद में उनको क्या नाम दिया गया, बोलो एनकॉन स्पीसीज। तो एग्जाम में पूछा जाए एनकॉन स्पीसीज किसकी होती? गोट यानी बकरी की, सीप यानी भेड़ की, कैमल यानी ऊंट की। समझ गए? बोलो तो आपको पता होना चाहिए एनकॉन स्पीसीज नाम कहाँ से आया, बोलो यहाँ से आया। क्लियर? अच्छा अब क्या है नंबर 2 में क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा म्यूटेशन। ठीक है? टर्म जो है, ठीक है, शब्द, बोलो मैंने कहा हुगो डी ब्रिज। क्लियर? ने दिया। एक्चुअली कैसे दिया, हुआ क्या कि हुगो डी ब्रिज आइनोथेरा लेमार्कियाना पे स्टडी कर रहा था। किस पे स्टडी कर रहा था? पहले भी बताया मैंने, आइनोथेरा लेमार्कियाना पे स्टडी कर रहा था। इधर डार्विन जो था वो अपनी यात्रा करके आया और उसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बोलो थ्योरी दी। क्लियर? और थ्योरी दी और उस थ्योरी के अंदर बहुत सारी स्टेप्स बताई जो हम स्टडी करेंगे तब बताऊंगा। तो उसने एक स्टेप के अंदर वेरिएशन वर्ड यूज कर लिया। क्या कर लिया, बोलो वेरिएशन वर्ड यूज किया। क्लियर? तो वेरिएशन वर्ड यूज किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों साइंटिस्टों ने पूछा कि भाई ये जो विभिन्नताएं आप वर्ड यूज कर रहे हो उसका कारण क्या है, तो डार्विन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हुगो डी ब्रिज ने बोलो डार्विन का समर्थन करके इवोल्यूशन की एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या रखा, बोलो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो पहली बार म्यूटेशन टर्म किसने यूज की, हुगो डी ब्रिज ने। मतलब कैसे यूज की समझ में आया, बोलो। तो जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लेमार्किज्म पढ़ते हैं, डार्विनिज्म पढ़ते हैं, बोलो नव डार्विनिज्म पढ़ते हैं और इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ म्यूटेशन बोलो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत भी पढ़ते हैं जो हुगो डी ब्रिज का है। यानी पहली बार म्यूटेशन टर्म किसने यूज की, बोलो
डार्विन ने की। बोलो किसने की? हुगो डिब्रीज ने। किसका समर्थन करने के लिए? बोलो डार्विन का। बात समझ में आए? बोलो। तो यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया बोलो म्यूटेशन टर्म किसने दी? हुगो डिब्रीज ने। अब यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको कि बोलो हुगो डी ब्रिज, ठीक है, हुगो डी ब्रिज, ओके, आइनोथेरा लेमार क्या ना, पहले भी बताया मैंने, आइनोथेरा लेमार कियाना, ठीक है। बोलो मैंने आपको बताया था आइनोथेरा, आइनोथेरा लेमार कियाना, ठीक है। लेमार, लेमार कियाना, बोलो प्लांट, ठीक है। प्लांट पर क्या कर रहा था? बोलो स्टडी कर रहा था, ठीक है। किस पे स्टडी कर रहा था? आइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पे स्टडी कर रहा था। क्लियर? बोलो डार्विन, डार्विन, बोलो वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन मतलब क्या? विभिन्नताएं, ठीक है, विभिन्नताओं, विभिन्नताओं, ठीक है, का कारण, कारण नहीं, नहीं, बोलो समझा, समझा, बोलो पा रहा, रहा था, ठीक है, था। तो डार्विन के, डार्विन के सपोर्ट में, समर्थन, समर्थन में, बोलो हुगो डी ब्रिज ने, हुगो डी ब्रिज ने, क्लियर, ने इवोल्यूशन, इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या दिए? बोलो म्यूटेशन, बोलो थ्योरी, ठीक है, ऑफ इवोल्यूशन। क्या लिखा मैंने? बोलो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत। क्लियर? विकास का उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन सिद्धांत, बोलो दिया, ठीक है, दिया। और डार्विन का क्या किया? बोलो समर्थन। और क्या बताया उस समय कि भाई वो वेरिएशन है वो म्यूटेशन के कारण होती है। लेकिन बाद में लेटर ऑन बेटसन ने बताया कि जो हुगो डी ब्रिज बात कहता है वो पूरी तरह से सही नहीं है। बोलो जो वेरिएशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वन इज कॉन्टिन्यूस, वन इज डिसकॉन्टिन्यूस। जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होते हैं वो तो क्रॉसिंग ओवर से होते हैं, जो डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं वो म्यूटेशन से होता है। ये बात किसने बताई थी? बेटसन ने बताई थी। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ, इस बात से हमें पता चला कि म्यूटेशन टर्म सबसे पहले किसने दिया? हुगो डी ब्रिज ने दिया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा हूं कि आपको पूछा जाए डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ म्यूटेशन। क्लियर? म्यूटेशन की खोज किसने की? तो आपसे मैं क्या कह रहा हूं? बाय मॉर्गन। क्लियर? और मॉर्गन तो इन ड्रोसोफिला। क्लियर? इसके अलावा तो उसको और कोई मिला ही नहीं। बात समझ लो ना? ओके, हमेशा हर स्टडी किस पे करता था? बोलो ड्रोसोफिला। क्लियर? बोलो मॉर्गन इन ड्रोसोफिला। एक्चुअली क्या है कि मॉर्गन ड्रोसोफिला पे स्टडी कर रहा था और मॉर्गन ने देखा कि बोलो ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला में लाल आंखों वालों में अचानक उसे सफेद आंखों वाले मेल ड्रोसोफिला मिले। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो इसने कहा ये म्यूटेशन के कारण हो रहा है। बाद में लेटर ऑन तो बहुत सारी बातें पता चली कि ड्रोसोफिला में आई कलर जो होता है एक्स एक्स लिंकेज के कारण होता है और बहुत सारी बातें। क्लियर? तो एग्जाम में कभी पूछा जाए कि म्यूटेशन की डिस्कवरी किसने की है, तो मॉर्गन ने की है, बोलो ड्रोसोफिला में। और क्या बता रहा हूँ, मॉर्गन ने बताया, ठीक है, बताया कि उसकी बोलो रेड, बोलो रेड, रेड आई मेल ड्रोसोफिला, रेड आई मेल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में अचानक, अचानक कुछ, कुछ वाइट आई मेल ड्रोसोफिला, वाइट आई मेल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, बोलो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक है, प्राप्त हुए। क्लियर? जिसको म्यूटेशन की खोज का श्रेय किसको जाता है? मॉर्गन को जाता है। क्लियर? अच्छा, फिर पिक्चर में कौन आता है? बोलो मैंने कहा मूलर आता है। क्लियर? तो एक बार आप इतना नोट करो, फिर थोड़ी कहानी अलग है, ठीक है। ओके, पहले 3 जनरल बातें बताइए,
फिर आपको मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ये आ रही मेरी बात समझ में, बोलो ठीक है। भेड़ पालक तो जानते ही हो, बोलो ठीक है। ओके, मतलब इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक ही क्या होगा, बोलो इवोल्यूशन। समझ गए, बोलो। मतलब जेनेटिक्स वाली यूनिट में ही हमारा इवोल्यूशन है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं, बोलो म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है।
ओके। वाई नॉट बोलो। ये हम सब वो बात कर रहे हैं जब कोई कुछ नहीं जानता था। बोलो बात से लेटर ऑन स्टडीज हुई और बातें पता चली। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। ये कौन है? डिस्कवरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। ओके, नंबर 4 नेक्स्ट बताओ। मैं बोलो एक पॉइंट में एक पर्सन की बात और उससे रिलेटेड बात, क्लियर। अच्छा, नंबर 4 क्या बता रहा हूँ, इधर देखो। मैंने कहा डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन। अगर आपको कभी इंड्यूस म्यूटेशन की खोज का पूछा जाए तो मॉर्गन नहीं होगा, तो कौन होगा बोलो? मूलर, ठीक है, इन ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला। अब आप ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये क्या है? प्रेरित उत्परिवर्तन, ठीक है, प्रेरित उत्परिवर्तन के खोजकर्ता। बोलो खोजकर्ता अगर कभी पूछे तो कौन है बोलो? मूलर है। कौन है बोलो? मूलर है, क्लियर। मूलर ने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम एक्स रे, किस रेज का यूज किया? एक्स रेज का यूज करके ड्रोसोफिला 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 में म्यूटेशन को इंड्यूस किया, ठीक है, इंड्यूस किया, ओके, इंड्यूस किया। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और इन्हें मूलर को फादर फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी भी किसको बनाया गया? मूलर को। ये एक्टिनोबायोलॉजी क्या होता है? मैंने कहा स्टडी ऑफ रेडिएशन ऑन एनिमल, मतलब जंतुओं पर, सजीवों पर विकिरण का अध्ययन किस में किया जाता है? एक्टिनोबायोलॉजी में, क्लियर। क्या होता है बोलो? मैंने कहा बोलो रेडिएशन, ठीक है, बोलो के इफेक्ट, बोलो का अध्ययन, आपसे मेरे को अध्ययन सजीवों बोलो पर, ऐसे विज्ञान को क्या कहते हैं बोलो? ऐसी ब्रांच को क्या कहते हैं? एक्टिनोबायोलॉजी, क्लियर। और उसका फादर किसको बनाया गया बोलो? मूलर को। बात समझ में है? क्योंकि मूलर ने पहली बार एक्सरे का यूज कर ड्रोसोफिला क्या प्लांट है कि एनिमल है बोलो? एनिमल है, क्लियर। बोलो एनिमल है बोलो, क्लियर। बात समझ रहे हो ना? पर उसने म्यूटेशन को इंड्यूस किया, इसलिए अगर आपको कभी डिस्कवरी ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन पूछा जाए तो कौन होगा? मूलर। और डिस्कवरी ऑफ म्यूटेशन पूछा जाए तो मॉर्गन, क्लियर। अब इससे नोबेल प्राइज मिल गया, इंस्पायर हो गए, तो फिर तो बहुत सारों ने काम चालू कर दिया। बोलो फिर साइंटिस्ट आए जिसका नाम है बीडल और टोटम। कभी ना कभी लाइफ में नाम सुना होगा बीडल और टोटम। उन्होंने कहा हम भी करेंगे काम, क्लियर। तो बीडल और टोटम ने क्या किया? यूवी रेज लिया। कौन सी रेज ली? यूवी रेज। और न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन को इंड्यूस किया। किस में किया बोलो? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, फिर पिक्चर कौन आ रहा है बोलो? बीडल एंड
टोटम, क्लियर, बीडल एंड टोटम ने बोलो यूवी रेज, यूवी रेज मतलब समझ आओगे अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पराबैंगनी, क्लियर, बोलो का यूज करके करके न्यूरोस्पोरा, क्लियर, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा मतलब ऐसा लिख दूं मैं, बोलो ड्रोसोफिला, ठीक है, ऑफ प्लांट किंगडम, क्लियर, प्लांट किंगडम। ऐसा ऐसा नाम क्यों दिया गया कि जिस तरह से जेनेटिक्स या हायर स्टडीज में ड्रोसोफिला का यूज किया गया है वैसे प्लांट में न्यूरोस्पोरा का किया गया, क्लियर, तो न्यूरोस्पोरा को क्या कहा जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, बोलो मैंने कहा न्यूरोस्पोरा, क्लियर, ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा बीडल और टोटम ने यूवी रेज का यूज करके न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम में म्यूटेशन को क्या किया, बोलो इंड्यूस किया, क्लियर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि यूवी रेज का यूज करके हम एनिमल या हायर प्लांट में म्यूटेशन को इंड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज यूवी रेज की पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता कम होती है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, यूवी रेज बोलो का यूज करके, बोलो आपसे मैं कहूँ एनिमल, बोलो एनिमल एंड हायर प्लांट, क्लियर, हायर प्लांट में, बोलो मैंने कहा म्यूटेशन को बोलो इंड्यूस नहीं बोलो कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता बोलो मैंने कहा क्या होती है, बोलो कम होती है, क्लियर। तो आई थिंक मेरी बात समझ में है। कभी एग्जाम में पूछ ले कौन सी रेज बोलो एनिमल्स में म्यूटेशन को इंड्यूस नहीं कर सकती है, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, तो क्या होगा, यूवी रेज, क्लियर। अच्छा, फिर बोलो आप पहले ही 2 पॉइंट नोट करो, फिर आगे कहानी बढ़ाता हूं। क्या, एक्टिनोलॉजी, एक्टिनोबायोलॉजी, ठीक है, एक्टिनोबायोलॉजी है, ठीक है, समझ आओगे। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन और एनिमल, क्लियर, बात समझना, सजीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन जिसमें किया जाता है उस ब्रांच को क्या कहते हैं, एक्टिनोबायोलॉजी। और लॉजी आ गया तो फादर उसका कौन होता है, मुलर होता है, ठीक है। नीचे क्या लिखा, बोलो मीनिंग ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी, ठीक है। बात समझ में आए, बोलो यहाँ पर सारी बातें किसकी बताई मैंने, बोलो मुलर की बताई, क्लियर। हाँ, क्या, हाँ सारी आ जाएगी, क्लियर, बात समझो ना, इसमें सबका गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, क्लियर। तो एक्स रे का मैंने बताया, यूवी का बताया, अभी गामा का बता रहा हूँ, सबका बता रहा हूँ मैं आपको। यही तो एग्जाम में आता, गामा रेज का यूज करके किसने बोले स्टडी की, यूवी का किसने किया, एक्स रे का किसने किया, बात समझो ना, ओके। तो
मतलब हिस्ट्री भी देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी चल रही है। क्लियर? ओके। नंबर 6, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा को। ठीक है, पहले क्षमता मतलब समझ गए, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, ओके, ये नोट बोलो। ओके, नंबर 6 हटा दो, ये बोलो। ओके, हटा दो। नंबर 6 सुनना, क्या बता रहा हूँ कि हम कहते हैं म्यूटेशन मोस्टली हार्मफुल होता है। मतलब मैंने क्या बताया? अधिकांशतः हानिकारक होता है। इसका मतलब मैंने हमेशा वर्ड यूज़ नहीं किया। क्लियर? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन होता है हमेशा ऑलवेज हार्मफुल, ऑलवेज बोलो यूजफुल। क्लियर? हमेशा हानिकारक, हमेशा लाभदायक, कभी कभी हानिकारक, कभी कभी लाभदायक। तो क्या होगा बोलो यहाँ पर राइट आंसर? कभी कभी लाभदायक। क्लियर? तो इसका मतलब हमें एक लाइन पता होनी चाहिए कि म्यूटेशन मोस्टली हार्मफुल होता है। इट मीन्स समटाइम्स बोलो यूजफुल, बोलो लाभदायक भी होता है। और जैसे ही लाभदायक की बात आएगी तो एंट्री होगी MS स्वामीनाथन की। किसकी एंट्री होगी? MS स्वामीनाथन की। MS स्वामीनाथन IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के संस्थापक है। उन्होंने वहाँ पर गामा गार्डन की स्थापना की है। बोलो किसकी स्थापना की है? गामा गार्डन की। और वहाँ पर गामा गार्डन की मतलब गामा के पेड़ नहीं लगाए हैं, बोलो एक जगह जहाँ पर गामा उत्पन्न करने वाला संयंत्र लगाया है। बोलो बात समझ में आए? बोलो नाम दिया उसको, गामा गार्डन की स्थापना की। और गामा रेज का यूज करके गेहूं, वीट की अच्छी अच्छी किस्में बनाई, जैसे सरबती सोनारा, जैसे सरबती सोनारा। क्लियर? तो इसका मतलब म्यूटेशन ऑलवेज हार्मफुल नहीं होता है, बोलो मोस्टली हार्मफुल होता है, समटाइम्स यूजफुल होता है इन केस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इन केस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन में। क्लियर? क्या बता रहा हूं यहाँ पर? मैंने कहा म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो मोस्टली। ठीक है, बोलो मोस्टली। मैंने कहा हार्मफुल। ठीक है, मोस्टली हार्मफुल लिखा मतलब आप समझ जाओगे। बोलो क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो अधिकांशतः, अधिकांशतः हानिकारक। ठीक है, हानिकारक होता है। ठीक है, होता है, अर्थात इट मीन्स कभी कभी, कभी कभी क्या होता है? लाभदायक। ठीक है, लाभदायक मतलब समझ गए, यूजफुल होता है। ठीक है, होता है। और
ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये दोनों बातें कभी एक साथ नहीं होगी, बात समझ में है? ये दोनों कभी लाइनें एक साथ नहीं होगी, दोनों में से एक होता है। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूँ होता है, ठीक है? बोलो, मैंने कहा इन केस, क्लियर ऑफ, इन केस ऑफ, मैंने कहा प्लांट, बोलो ब्रीडिंग, ठीक है? समझ जाओगे, पादप प्रजनन में, पादप बोलो प्रजनन में, ओके। हाँ, अब मैं किसकी एंट्री करूंगा? बोलो MS स्वामीनाथन की। बात समझ में? हर एक पॉइंट में एक बोलो साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा MS स्वामीनाथन, ठीक है? नाथन, IARI, पहले बताओ जानते हो क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। क्लियर? बोलो, मैंने कहा न्यू दिल्ली, ठीक है? बोलो के संस्थापक, बोलो मैंने कहा संस्थापक है, ठीक है? बोलो है, ओके। फिर क्या बता रहा हूं? MS स्वामीनाथन, क्लियर? स्वामीनाथन ने बोलो IARI में किस गार्डन की स्थापना की? बोलो गामा, मैंने कहा गामा गार्डन, बोलो की, गामा गार्डन की, बोलो गामा गार्डन की स्थापना, बोलो की, ठीक है? और फिर क्या बता रहा हूं कि गामा रेज, गामा रेज, ठीक है? बोलो का यूज करके MS स्वामीनाथन ने गेहूं, ठीक है? बोलो व्हीट यानी गेहूं, बोलो गेहूं की, बोलो आपसे मैं कहूँ अच्छी किस्म, ठीक है? अच्छी किस्म में, बोलो अच्छी, मैंने कहा वैरायटी, किस्म समझते? बोलो वैरायटी बनाई जैसे सरबती सोनारा, जैसे सरबती सोनारा। क्लियर? तो आपको मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके, नोट करोगे? तो म्यूटेशन की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट थी। न केवल हिस्ट्री, हमें बहुत सारी बातें पता चली कि सेंट राइट का क्या रोल है, हुगो डी ब्रिज का क्या रोल है, मॉर्गन का क्या रोल है, मूलर का क्या रोल है, बीडल एंड टोटम का क्या रोल है, और MS स्वामीनाथन का क्या रोल है। बात समझ में आए? बोलो ओके। और ये भी पता चल गया किसने यूवी रेज यूज की, किसने एक्सरे की, किसने गामा की, किसमें की, बोलो बीडल टोटल ने किसमें स्टडी किया, बोलो मूलर ने किसमें स्टडी किया, मॉर्गन ने किसमें स्टडी किया, हुगो डी ब्रिज ने किसमें स्टडी किया, मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्लियर? MS स्वामीनाथन ने किसमें स्टडी किया। क्लियर? ने केवल अपने हिस्ट्री देखी है, बहुत सारी चीज़ें जो म्यूटेशन की हिस्ट्री से रिलेटेड है वो मैंने आपको बताया। क्लियर? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। IARI तो जानते हो ना, मैंने इसलिए लिखा नहीं। आई मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सरबती सोनारा जो पॉपुलर रही थी, बोलो इसके। क्लियर? हमेशा हम जो पहली बनाते हैं वही ध्यान रखते हैं। क्लियर? ओके। बात समझ में आए? बोलो। तो ये मैंने क्या बताया आपको? हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन। क्लियर? म्यूटेशन में 3 पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या तो जो आज मैंने पढ़ाया था, या टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक पॉइंट म्यूटेशन। बोलो क्रोमोसोमल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जीन म्यूटेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन जो सबसे समझने का पार्ट है, एंड दैट्स ऑल, लास्ट में है म्यूटाजन।
म्यूटाजन मतलब समझ के, हर वो सब्सटेंस जो म्यूटेशन को उत्पन्न करता है वो म्यूटाजन होता है, जिसकी 3 कैटेगरी है, केमिकल, रेडिएशन और एंटीबायोटिक। क्लियर? मतलब म्यूटेशन टॉपिक के कितने पार्ट है? 3। एक तो इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, और हिस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। क्लियर? जो पूरी तरह से समझने की चीज़ होगी, जिसमें सारी आपकी टर्मिनोलॉजी आएगी, चाहे वो एन्यूप्लॉइडी हो, यूप्लॉइडी हो, पॉलीप्लॉइडी हो, मोनोसोमी हो, ट्राइसोमी हो, जितनी भी बोलो, ऑटोपॉलीप्लॉइडी हो, एलोपॉलीप्लॉइडी हो, जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है वो सारी आएगी। क्लियर? ओके।